हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है ना, आपको ये जो संख्या दे रखी है इनको संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे दिखाना। कैसे, ध्यान से देखना। नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है, ठीक है ना, कि स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बीच में जीरो होता है। ठीक है, और जीरो के जैसे अपन दाईं तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, +1 +2 +3 एंड सो वन, ऐसे चलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे बाईं तरफ तो माइनस में चलेगा। ठीक है, ये तो पूर्णांक थे, नॉर्मल संख्या थी, तो हम उनको आसानी से दर्शा सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में कौन है। लेकिन अब समस्या ये है कि हमें परिमेय संख्याएं दे रखी है भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में। अब इनको कैसे दर्शाएंगे, तो कंसेप्ट यहाँ पर पहला कंसेप्ट ये देखना कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि परिमेय संख्या, जो भी आपको परिमेय संख्या दे रखी है उस परिमेय संख्या में हर बड़ा है या अंश बड़ा है। ठीक है ना, हर बड़ा है या अंश बड़ा है, हमें ये देखना है। ठीक है, यदि हर बड़ा है तो पहली कंडीशन कि यदि हर बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी परिमेय संख्या दे रखी है वो 0 और 1 के बीच में ही होगी। क्या होगी, जब भी हर बड़ा होगा तो वह संख्या 0 और 1 के बीच में ही कहीं स्थित होगी। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे सब समझेंगे। और जब अंश बड़ा होगा तो सबसे पहले जो आपको परिमेय संख्या दे रखी है, उसको सबसे पहले आप बदलोगे मिश्र भिन्न में। किसमें बदलोगे, मिश्र भिन्न में। उसके बाद वापस यही प्रोसेस आ जाएगा, वापस हर बड़ी मिल जाएगी और मैं 0 और 1 के बीच में वो कंसेप्ट हो जाएगा। तो कैसे, ध्यान से देखना। मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 7/4। तो पहला क्वेश्चन है 7/4। यहाँ पर देखना अंश बड़ा है 7, ठीक है ना, यहाँ पर अंश कौन है, अंश हो गया 7 और हर हो गया 4। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है आपका अंश। ठीक है ना, अंश बड़ा है हर्ष की तुलना। तो जब अंश हर से बड़ा हो तो हम सबसे पहले मिश्र में बदलते हैं। 7/4 को हम मिश्र में बदलने जा रहे हैं, तो हर दोनों की समान रहेगी। फिर अंश में लाना अपन को 4। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ली जो 7 से बराबर हो या 7 से छोटी हो, तो 4 एकम 4, 6 दूनी 8 ज्यादा हो जाता है, तो 4 एकम 4, फिर कितने कम है 3, तो 1 सही 3/4 हो गया, 4 एकम 4 और +3 7/4 हो जाता है। अब ध्यान देना, ये संख्या ऐसी है 1 + 3/4, 1 + 3/4। अब एक तो यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है, एक तो हमें कंप्लीट है। तो जैसे ही मैं संख्या रेखा बनाऊंगा, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है, और ये मेरा 1 हो गया। अब 1 प्लस है, 1 के बाद इसके अंदर यदि अपन 0.101 भी जोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या भी जोड़ेंगे, तो 1 और 2 के बीच में आएगी वो लाइन। सीधी सी बात है भाई, 1 से ज़्यादा ही है लेकिन 2 से छोटा है। तो 1 प्लस है, इसका मतलब 1 तो कंप्लीट है, तो 1 तक तो अपन पहुंच ही गए। उसके बाद 3/4 है, 3/4 छोटी से छोटी संख्या। 3/4 होता क्या है, 0.75। अब यदि एक के अंदर 0.75 जोड़ेंगे हम, तो वो 1 से बड़ा ही होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो जब भी अपन मिश्र में बदल रहे हैं तो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर वो संख्या रहेगी, वो तो एक तरीके से पूर्णांक का काम करेगा, और यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो टुकड़ों में भिन्न के रूप में चलेगी। तो एक तो कंप्लीट है, तो हम 1 तक पहुंच गए। फिर 3/4। अब जब भी हर बड़ी हो तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। जब भी हर बड़ी हो तो हम क्या करना है कि हर के अंदर जितनी संख्या है ना, कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में। अब संख्या हमें पता चल गई 1 और 2 के बीच में होगी, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में टोटल 4 पॉइंट्स बनाएंगे, 1 2 3, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो अगला नंबर वाला पॉइंट्स होगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से देखना, ये 3/4 है, तो ये एक हो गया, ये होगा आपका 1/4, ये होगा आपका 2/4, ये होगा आपका 3/4, और ये कितना होगा 4/4 में 2 बन जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी। टोटल अपन को 4 लाइन्स लेनी है, कितनी लेनी, 4 लाइन्स लेनी, और 4 लाइन्स में अपन 4 भाग करेंगे 1 और 2 के बीच, 1 2 3 एंड 4। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होगा 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, फिर 2 आ जाएगा अपने। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 1/4 के बीच में लेना, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि एक तो हमें पूर्ण मिल गया, और एक सही 3/4, तो एक सही 3/4, ये हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके, समझना इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, -5/6, -5/6। तो माइनस का मतलब ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी, 0, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड। अब देखना, यहाँ पर आपका हर बड़ा है, ठीक है ना, हर बड़ा है अंश की तुलना, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो ये मेरा -1 हो गया। अब इन दोनों के बीच में टोटल लाइंस कितनी खींचनी है, वही जितनी हर हो, हर कितना है 6, तो 6 लाइंस,
1 2 3 4 5 एंड ये 6। ओके, ये 6 हो गया। तो ये हो गया अपना 1/6 माइनस का, ये माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6 और ये माइनस का 6/6 -1 आ गया। ओके, अब चाहिए कि अपन को -5/6, तो ये मेरा माइनस का 5/6। तो जब हर छोटी हो तो कंसेप्ट क्लियर है, क्या करना है, हर में जितने नंबर्स हो उतनी लाइंस बनानी है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि जब भी हर बड़ा होगा तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, 0 समथिंग कुछ भाग जाएगा, तो 0 और 1 के बीच में होगी। फिर क्या करना है, जितने नंबर्स हो हर में उतने भाग कर दो, पॉइंट्स लाइन ड्रॉ कर दो, 6 3 अपने 6 लाइन्स, और जो लास्ट वाले 6 लाइन्स है तो जो लास्ट अगला डिजिट है वो लाइन भी उसके अंदर काउंट होगी, उसके अंदर अपन जोड़ेंगे। फिर ऊपर जितने नंबर सो 5 पर है तो 1 2 3 4 5 -5/6 हो गए। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि -2/11 माइनस के 5/11 माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर दिखाना। सेम प्रोसेस है, ये मेरी लाइन माइनस का है तो 0 अपन यहाँ मान लेते हैं, ये मेरा 0। अब ध्यान से देखना, माइनस के 2/11 माइनस के 2/11 माइनस के 5/11 माइनस के 9/11 सब में हर बड़ी हैं अंश की तुलना में। इसका मतलब 0 और -1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब टोटल कितनी लाइंस, 11 लाइंस खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है ना, 11वीं जो अगला पॉइंट है वो 11 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस का 1/11, फिर ये हो गया 2/11, 2/11 में चाहिए तो इसको अपन मार्क करके लिख देंगे माइनस के 2/11, फिर ये 3/11 4/11 माइनस के 5/11, तो ये लीजिए माइनस के 5/11, फिर 6/11 7/11 8/11 और 9/11, तो ये हो गया अपना माइनस के 9/11। ठीक है ना, अब आपको क्या करना, अलग अलग लाइंस पे दर्शाना, तीनों को अलग अलग लाइंस पे दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ठीक है ना, हमें परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी होनी चाहिए। अब 2 से छोटी आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अर्थ है P/Q रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/1 0/1 छोटी है, माइनस के 1/1 लिख दिया हमने, माइनस के 2/1 माइनस के 5/4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई मैंने 1 लिखा था, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया हमने 3, कुछ भी लिख सकते हो, 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, 2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी, 10 परिमेय संख्याएं। -2/5 और 1/2 के मध्य की हमें ज्ञात करनी है 10 परिमेय संख्याएं। कितनी, 10 परिमेय संख्याएं। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि यदि 2 संख्याएं दे रखी a और b और उनके मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम a + b/2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये ज्ञात होता है कि अपन एक परिमेय संख्या निकालनी है, 2 निकालनी हो, 3 निकालनी हो, लेकिन यहाँ पर तो 10 निकालनी है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, मामला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना, -2/5 और 1/2 दोनों को ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं और इनके हर समान बन जाए। क्या करते हैं, हर समान, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एलसीएम लेना अपन को 5 और 2 का, 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 10। इसका मतलब इनके हर में अब 10 बनाने हैं। तो देखना -2/5 को किससे गुणा किया है, 10 बन जाए तो 5 दूनी 10, तो माइनस के 4/10। इसको किससे गुणा किया जाए, 5 से, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो 5/10 माइनस के 4/10 और 5/10 के बीच में जितनी भी संख्याएं आप लिख दीजिए। टोटल कितनी संख्या होती हैं, टोटल होनी चाहिए अपने पास 10 संख्याएं। तो देखो -3 -2 -1, ठीक है ना, 1 2 3 4 बहुत कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम और लिख नहीं सकते भाई, -4 है तो -3 -2 1 0 1 2 3 और 4, तो कितनी हुई, 4 और 4 8 ही हुई, लेकिन अपन को 10 लिखनी है। तो हम क्या करते हैं इनके हर को और बढ़ा देते हैं। हर को और कैसे बढ़ा सकते हैं,
-4/10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा -8/20। फिर इसी तरह हम 5/10 को 2 से, क्योंकि हम अब अपन एक और एलसीएम लेना चाहते हैं आगे, एक बड़ा संख्या, तो 10 के अलावा ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर 5 और 2 का भाग देता है? बड़ी संख्या कौन है? 10 का 20, ठीक है, 10 की टेबल में आता है, 10 के पहाड़े में 20 आता है, तो 10 बट्टा ये हो गया 20। अब -8/20 और 10/20 के बीच में अपन टोटल 10 परिमेय संख्या ले सकते हैं। कैसे? 8 के बाद 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, ठीक है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद लिख दीजिए आप 1/10, जीरो ना लिखे तो 2/10, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लीजिए 10 होगी। बड़ा आसान सा है, ठीक है ना। विदाउट फॉर्मूला, अपन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी अपन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले का अपन प्रयोग करेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी एकदम कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, ठीक है ना, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ऐसे गलती क्यों करें, इसलिए हम नॉर्मल सा तरीका है जहाँ पर अपन क्या करते हैं, हर समान बनाते हैं लसब लेके, और जब अपन पहला लसब लेते हैं और संख्याएं बन नहीं रही है, जैसे कोई 10 पूछे, 20 पूछे, 15 पूछे, तो हम क्या करते हैं, उसके एलसीएम को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, पहला है 2/3 4/5, फिर दूसरा -3/2 5/3 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो भी हम करते हैं, देखो ध्यान देखना, मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूँ, करने के प्रयास करना आप। ये आपके पास दो संख्या दे रखी है, 2/3 और 4/5 के मध्य हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्या। तो वही अपन एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 5 का लसब कितना? 15। तो 2/3 को किससे गुणा किया जाए? 5 से, ताकि 15 बन जाए 10/15। फिर दूसरा है 4/5 को 3 से गुणा कर लेते हैं, 4 × 3 = 12/15। 10/15 12/15 में तो दो संख्या आएंगी, लेकिन हमें तो 5 ज्ञात करनी, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम को बढ़ा देते हैं। 15 की जगह एलसीएम 30 ले लेते हैं, तो 2 गुणा आप 30 लाना है तो अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे आप इस बार, तो 20/30। 4/5 गुणा 6 से गुणा किया तो 24/30। तो भी कितनी संख्या आ रही है? 4 ही आ रही है, वापस मामला। तो अपन एलसीएम को और बढ़ाते हैं, इस बार एलसीएम 60, तो किससे गुणा करेंगे हम? 20 से, तो 40/60। फिर 4/5 को गुणा करेंगे हम किससे? 60 बनाने तो 12 से, तो 24/60। अब इनके बीच में खूब सारी संख्या है, टोटल कितनी? 16 संख्या मिल जाएगी। हम 16 में से आप कोई भी ले सकते हो। 24/60 से स्टार्ट करेंगे तो 25/60, 26/60, ठीक है ना, 24/60, 25/60, ऐसे ऐसे आप 40/60 तक कोई भी बीच में से कोई भी 5 परिमेय संख्या आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/2 और 5/3, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, -3/2 और 5/3। तो वापस जब अपन एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बनाने नीचे, तो अपन 6 बनाने के लिए किससे? 3 से, तो -9/6, 5/3 गुणा 2 10/6। आराम से आप इनके बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि -9 से स्टार्ट करोगे तो -8/6, 7/6, 6/6, ऐसे ऐसे लगे 9/6 तक आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1/4 और 1/2 के बीच में, तो इन दोनों का लसब कितना आएगा? 4, ठीक है ना। तो 1/4 को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/4 बन गया, और 1/2 को करने के लिए अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2/4। अब इन दोनों के बीच में देखो एक ही नंबर से आएगा, क्योंकि 1/4 2/4 एक ही नंबर आया, तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम को बढ़ा देंगे, एलसीएम कर देंगे 8। तो जैसे एलसीएम 8 करेंगे तो मामला क्या होगा, एलसीएम 8 करेंगे तो क्या बनेगा कि 1/4 को आप किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो 2/8, और 1/8 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4/8। वापस 2 नंबर से मिल रहे हैं, तो वापस एलसीएम बढ़ाएंगे 16। 1/4 को अब किससे गुणा करें? 4 से, तो 4/16, और 1/2 को गुणा करेंगे 8 से, तो 8/16। तो भी कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर ही मिलेंगे। तो एलसीएम वापस बढ़ाया जाए, 1/4 का गुणा करेंगे आप 8 से, तो 8/32, और 1/2 को गुणा करोगे आप 16 से, तो 16/32। अब आपको मिल जाएंगे टोटल
क्योंकि 8 नंबर से 8 और 16 के बीच में टोटल 8 नंबर से, उनमें से आपको कोई 5 नंबर्स लिखने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? 8 से स्टार्ट करोगे तो 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, ऐसे से 16/32 तक आपको पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो -2 से बड़ी हो, तो कोई भी लिख सकते हो। -2 से बड़ा मतलब -1/4, ठीक है, -2 से 1/4 लिख दिया हमने, 2/3 लिख दिया हमने, ठीक है ना, -2 से बड़ा होना चाहिए। 3/5 लिख दिए, 6/7 लिख दिए, 8/9 लिख दिए, ठीक है ना। कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हो, 5 परिमेय संख्या लिखनी है, -2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7 और 4 सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, सिर्फ वैल्यूज चेंज की उसने, ठीक है ना। तो अपन करते हैं, देखना 3/5 और 3/4, तो सबसे पहले एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम 20, तो 3/5 को किससे गुणा करेंगे अपन? 4 से, तो 12/20। 3/4 को इससे गुणा करें अपन 5 से, 15/20। 10 तो आ नहीं पाएगी, तो क्या करें, एलसीएम को बढ़ा लेते हैं। एलसीएम को बढ़ाएंगे तो 20 दूना 40, 40 दूना 80 कर देते हैं। अब 80 गुणा करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा? गुणा कर देते हैं अपन 16 से, 16 × 48, 16/80। 3/4 20 से गुणा कर लेते हैं तो 60/80। अब इनके बीच में आप टोटल कितनी लाए? 12 पड़ी, ठीक है ना, 12 संख्या है, क्योंकि 49 से स्टार्ट करोगे, 49/80, 50/80, 51/80 और ऐसे ऐसे चलना आपको 59/81 तक। और इनमें से टोटल कितनी लेनी है आपको? 10 परिमेय संख्या लेनी है। तो आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।